हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी के आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन से जनरल नॉलेज कर रहे थे और जनरल नॉलेज में आज का हमारा टॉपिक है यूनियन एंड टेरिटरी और सिटीजनशिप। तो आइए इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा यूनियन एंड टेरिटरी है ये हमारे पार्ट 1 में आता है। किस में आता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में आता है। इसमें हमारा आर्टिकल 1 से 4 तक होता है। कितना आर्टिकल है? तो टोटल 4 आर्टिकल हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट हमको यूनियन एंड टेरिटरी बताता है कि हमारा जो देश है भारत है, ठीक है। हमारे देश का क्या नाम है? इंडिया, डेट इज़ भारत, ठीक है। तो ये हमारा उसमें बाउंड्री वगैरह के बारे में बताता है। जो हमारा सेकंड है वो ये बताता है कि अगर कोई भी स्टेट भारत में मिलना चाहता है, कोई भी अदर कंट्री, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। जो भी कोई भी अगर स्टेट अगर भारत में मिलना चाहे तो हम उसको मिला सकते हैं। थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है कि अगर अब आप मिला लिए हो ना दूसरे स्टेट को, तो आप किसी भी स्टेट का क्या कर सकते हो? बाउंड्री चेंज कर सकते हो। और जो हमारा फोर्थ है वो ये कहता है कि जब आर्टिकल 2 और 3 प्रयोग में रहेंगे तो हमारे राष्ट्रपति भी इसमें क्या नहीं कर सकते हैं? हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। आर्टिकल 1 जो है वो हम लोग का बाउंड्री वगैरह के बारे में बताता है। हमारा जो देश है वो क्या है? यूनियन है, इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ये सब। सेकंड क्या है? बताता है कि अगर कोई भी विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहे तो हम उसको मिला सकते हैं। थर्ड क्या कहता है? अब अगर आप किसी भी स्टेट का बाउंड्री चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के परमिशन से। और जो हमारा फोर्थ कहता है, जब आर्टिकल 3-4 यूज हो रहा होगा तो उसमें प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है हु इज ऑथराइज टू अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। आपको क्या करना है? बाउंड्री को चेंज करना है भारत का। जैसे जो आपका उत्तर प्रदेश है उसके बाउंड्री को आपको चेंज करके क्या करना है? बिहार को दे देना है। जैसे वाराणसी को आपको बिहार को दे देना है। तो इसमें जो हमारा इसको कौन करेगा? तो भारत का पार्लियामेंट करेगा। और ऐसा करते वक्त जो हमारा आर्टिकल यूज होगा वो होगा आर्टिकल नंबर 3। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द डिटेल फॉर न्यू स्टेट फॉर्मेशन अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री। हमारे देश का वो कौन सा आर्टिकल यूज होता है जब हम किसी भी स्टेट का क्या करते हैं? बाउंड्री, सीमा वगैरह चेंज करते हैं या उसका न्यू नेम देते हैं वगैरह। तो हमारा आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 3। कह रहा है विच इज़ 29 स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन 2014। 2014 में जो हमारा 29 स्टेट था वो कौन था? तो वो हमारा तेलंगाना था। कौन था? हमारा तेलंगाना। तो याद रखिएगा। और तेलंगाना किससे अलग हुआ है? तो तेलंगाना जो है हमारा आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। तेलंगाना इज द डैश स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो हमारा तेलंगाना है वो 29th स्टेट था किसका? भारत का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन फॉर्म रिसेंटली। तो जो हमारा उस वक्त जो फॉर्म हुआ था, अभी तो हमारा जम्मू कश्मीर वगैरह हो जाएगा ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन फॉर्म, तो उस वक्त जब ये पेपर हुआ था तो उस वक्त अकॉर्डिंग कौन हो जाएगा? तेलंगाना। कब फॉर्म हुआ? तो तेलंगाना जो फॉर्म हुआ था उस वक्त 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 में, ठीक है। किससे अलग हुआ था? तो एपी से। What is the number of state in our country after the creation of तेलंगाना? ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसका मैं आपको अभी का बताता हूँ, उस टाइम का आप जान के बैक डेट का जान के क्या करोगे, ठीक है। तो हमारे स्टेट में, हमारे इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? आप इस बात को आप बताइए। टोटल इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इंडियन स्टेट का, तो इंडियन स्टेट जो हैं वो टोटल 28 हैं। और अगर मैं बात करूँ यूनियन टेरिटरी का, तो यूनियन टेरिटरी जो है वो 8 यूटी हैं, ठीक है। तो पहले से मत याद रखिए। तो पहले का तो आंसर 29 था, लेकिन अभी क्या है? अभी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तेलंगाना वॉज फॉर्म्ड एज अ जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल यूनिटी ऑन 2 जून 2014 एज ए स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो हमारा तेलंगाना था वो 29 स्टेट बना था, ठीक है। In which of the following article of the Constitution of India is it written that India, that is भारत, shall be union of state। जो हमारा भारत है वो क्या है? सारे राज्यों का एक समूह है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में, ठीक है। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वेयर क्रिएटेड इन। जो हमारा महाराष्ट्र और गुजरात है वो कब क्रिएट हुआ था? तो वो 1960 में क्रिएट हुआ था। द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड वेयर क्रिएटेड इन। जो हमारा छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड है, ये कब क्रिएट हुआ था? तो ये हमारा 2000 में क्रिएट हुआ था, ठीक है। आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन स्पेशल प्रोविजन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो हमारा आर्टिकल 35 है वो किसके लिए स्पेशल प्रोविजन करता था? तो जम्मू कश्मीर के लिए।
उड़ीसा ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन, जो हमारा उड़ीसा था वो क्या किया था, वो इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे ज्वाइन किया था। कब? 1950 में। कब ज्वाइन किया था? 1950 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया इन 1949? 1949 में कौन सा स्टेट जो है वो भारत का पार्ट बना था? तो 1949 में जो भारत का पार्ट बना था वो था कौन? त्रिपुरा। कौन सा था? त्रिपुरा। याद रखिएगा कौन था? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो था वो 1949 में भारत का पार्ट बना था, ठीक है। डैश वॉज फॉर्म्ड ऑन जनवरी 21, 1972। तो 21 जनवरी 1972 को जो हमारा फॉर्म हुआ था वो कौन था? मेघालय। तेलंगाना कब फॉर्म हुआ था? तो तेलंगाना जो हमारा वो फॉर्म हुआ था 2 जून 2014 को। मेघालय 21 जनवरी 1972, उड़ीसा 26 जनवरी 1950, गोवा 30 मई 1987। तो 21 जनवरी 1972 को कौन मेरा फॉर्म हुआ था? तो हमारा मेघालय फॉर्म हुआ था। व्हेन डिड सिक्किम बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया? सिक्किम कब भारत का राज्य बना था? तो सिक्किम जो है 1975 में भारत का राज्य बना था और 1974 में सह राज्य बना था। इन विच ईयर गोवा वॉज गिवन द ऑप्शन टू मर्ज विथ महाराष्ट्र? गोवा को महाराष्ट्र में मर्ज होने के लिए कब ऑप्शन दिया गया था? तो ये ऑप्शन दिया गया था 1967 में। तो चलिए अब सिटीजनशिप करते हैं। सिटीजनशिप जो है हमारे पार्ट 2 में आता है और इसमें आर्टिकल स्टार्ट होता है 5 से लेके 11 तक। देखिए इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है एज पर द आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनी पर्सन हु हैज आफ्टर डैश माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब जो आर्टिकल 7 है वो क्या कहता है? तो आर्टिकल 7 ये कहता है कि हमारा 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद कोई भी अगर भारत का नागरिक जो पाकिस्तान में चला गया है तो वो उसको ऐसा मान लिया जाएगा कि वो भारत का नागरिक नहीं होगा। कब? 1 मार्च 1947 के बाद जो भी भारत का नागरिक पाकिस्तान चला गया है तो उसको मान लिया जाएगा कि वो भारत का नागरिक नहीं है। यही हमारा आर्टिकल 7 कहता है, ठीक है। कह रहा है एज पर आर्टिकल 6B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी पर्सन हैज राइट टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इफ सी हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर द एंड ही सी हैज ओनली बीन रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज हर माइग्रेशन, ठीक है। तो ऐसा बोला गया था कि देखिए जो हमारा क्या है 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भी भारत में आ गए हैं पाकिस्तान से वो लोग क्या होंगे? वो लोग भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। कह रहा है ए पर्सन कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय naturalization if the person is ordinarily a resident of India for dash year। अगर आपको नेचुरलाइजेशन विधि से अगर भारत का आपको नागरिकता चाहिए तो आपको भारत में कितना साल रहना होगा? 12 साल रहना होगा, ठीक है। आपसे कह रहा है आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद, जो हमारा आर्टिकल 5 से 11 है वो किससे डील करता है? तो सिटीजनशिप से, ठीक है। देखिए पार्ट 1 क्या है मेरा? यूनियन एंड टेरिटरी। पार्ट 2 मेरा क्या है? सिटीजनशिप। पार्ट 3 क्या है मेरा? फंडामेंटल राइट, जो अब इसके बाद हम लोग करेंगे। पार्ट 4 क्या है मेरा? DPSP। पार्ट 4A क्या है मेरा? फंडामेंटल राइट। कह रहा है सिंस द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एक्ट हैज ए प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो ये है मेरा सिटीजनशिप एक्ट 1955। यही डिसाइड करता है कि किसको हमको नागरिकता मिलेगा, किसको नागरिकता नहीं मिलेगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा पार्ट सिटीजनशिप है वो किसमें है? पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो है कौन सा आर्टिकल से स्टार्ट होता है? 5 से। खत्म कितने पे होता है? 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। बर्थ से आप भारत के सिटीजनशिप बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरलाइजेशन से भी आप भारत के सिटीजनशिप हो सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी एक्विजिशन ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। डायनेस्टी से भी हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन चेक करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। तो जो हमारा सी है, जो हमारा ये वाला ऑप्शन है क्या कहते हैं कौन सा? प्रॉपर्टी एक्वाजिशन, इससे आप भारत के नागरिक नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए? हमने 155 तक कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 156 से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा फंडामेंटल राइट होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करके बताएंगे आपको सेशन कैसा लग रहा है।